देखिए, अब ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हैवी लॉसेस हुए थे, और ये लॉसेस जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था भारत की एयर स्ट्राइक्स में। कई सारे एयर बेसेस, 6 लड़ाकू विमान बताए जाते हैं जिसमें F-16 और JF-17 भी शामिल हैं। साथ ही साथ सर्विलांस एयरक्राफ्ट, हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बहुत सारे UAV भी शामिल हैं। तो इतना ज़्यादा डैमेज होने के बाद भी पाकिस्तान अगर क्लेम करे कि उसने विक्ट्री हासिल की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो ये जो है बचकाना हरकतें हैं, इस पे तो हंसी आती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया था तो ट्रंप ने क्लेम कर दिया था कि भाई ट्रंप इन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है, जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस चल रहे थे। तो पूरा क्रेडिट ये वहाँ से ले गए, जबकि भारत की तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं दी गई थी। अब रिसेंट में एक कंट्रोवर्सी ये हुई है कि एक रिपोर्ट जारी की है अमेरिका ने। US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये रिपोर्ट है, ये अमेरिका जारी करता है और ये बिल्कुल रिसेंट में जारी हुई है। अब इसमें आप पेज नंबर 109 में जाएंगे, फुल रिपोर्ट जो कि 800 पन्नों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जब आप 109 पेज पे जाएंगे और यहाँ पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और USA के रिलेशंस कितने ज़्यादा डीप धीरे धीरे जा रहे हैं और USA किस तरीके से भारत के खिलाफ एक्शंस ले रहा है, ये इस रिपोर्ट में भी दिखता है। आप ये पढ़िए, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शो अगेंस्ट चाइनीज वेपनरी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो क्लैश शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की जो है विक्ट्री हुई थी, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। जिस तरीके से भारत ने हैवी लॉसेस पहुंचाए थे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया ने देखा है। और ये जो कहना कि राफेल गिरा दिए गए थे, ये भी सच नहीं है। और ये इसलिए भी है क्योंकि USA को इस समय पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं और फायदों के चक्कर में USA पाकिस्तान को खुश रखना चाहता है। वैसे तो ट्रंप ने कितनी भी बार बोला है कि भारत पाकिस्तान के बीच वॉर जो है और क्लैश उन्होंने रुकवाई है, जबकि ऐसा सच नहीं है। अब ट्रंप ने फिर से यही चीज़ दोहराई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत पर इन्होंने जो है सैंक्शंस लगाने की धमकी दी थी, साथ ही साथ 350% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ जो है गिड़गिड़ाते हुए आए कि भाई पीस डील करवा दीजिए, हमको लड़ाई नहीं करनी, हमको 350% टैरिफ नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है हम शांति समझौता करने को तैयार हैं। इनका ऐसा कहना है ट्रंप का। It wasn't on my charts because I'm good at settling disputes, and I've always been. I've done very well with that over the years, even before this. But I was talking about the different wars, and it's look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said I'm going to do it. Come back to me, and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott, 350% tariff to settle that war. If you don't, we'll make a nice trade deal. They were in the midst of a deal. Now, no other president would have done that. Another guy would have, like Joe Biden, doesn't even know what countries we're talking about. He wouldn't have any idea. There'd be no tariffs, no nothing. Just the whole world would go to hell. But no, I used tariffs to settle all these wars. Not all of them. 5 of the 8 were settled because of the economy, because of trade, because of tariffs. So I तो आप देख सकते हैं ये ट्रंप का ये पागलपन लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये बात ट्रंप ने 60वीं बार दोहराई है, समझ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया इनके पास और इन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू गो टू वॉर, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि ट्रंप से कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ट्रंप लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। इनका कहना है आई एम गुड एट सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड आई हैव ऑलवेज बीन, मुझे डिस्प्यूट्स सॉल्व करने में मज़ा आता है। अब भाई इस रिपोर्ट के बाद और ट्रंप के इस फिर से क्लेम के बाद
अब वो भारत में भी जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि ये किस तरीके की फॉरेन डिप्लोमेसी है कि एक देश जो अपने इंटरेस्ट में दूसरे देश को, हारे हुए देश को विनर घोषित कर रहा है। ये एक सेटबैक है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। और जिस तरीके से ट्रम्प क्लेम करते हैं बार बार कि उन्होंने जो है पीस डील करवाया और गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है, तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया है जयराम रमेश जी ने। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे ट्रम्प और क्या क्लेम करते हैं। आपका कुछ ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।